सो हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ रागिनी राजावत एंड मुझे नहीं पता, अभी रात के बज रहे हैं 11:03 हो रही हैं। आई डोंट नो व्हाई आई स्टार्टेड रिकॉर्डिंग दिस वीडियो। कुछ तो मुझे कहने का मन कर रहा था, कुछ तो मेरे अंदर बातें हैं, क्योंकि जब रात हो जाती है ना तो ज्ञान ज़्यादा उमड़ उमड़ के बाहर आता है मेरे दिमाग से। तो मैं सबसे पहली बात तो कहना चाहूँगी कि आपको एक स्टोरी सुनाना चाहूँगी। मैं स्टोरी नहीं है, वो एक रियल इंसिडेंट है गाइस। वो मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा क्लिक कर रहा है बार बार, मतलब जब से मैंने वो बात सुनी है ना तब से मेरे दिमाग में बार बार वो हिट कर रहा है। तो मैं बस अपने व्यूज़ इस पर रखना चाहूँगी और अपने थॉट्स इस पर रखना चाहूँगी। नाउ यू विल डिसाइड व्हाट इज़ रॉन्ग, एम आई थिंकिंग राइट और एम आई थिंकिंग रॉन्ग। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो बिफोर अ फ्यू डेज़, कुछ समय पहले की बात है, मैंने आई वॉज टॉकिंग टू समवन ऑन माई फ़ोन। तो मैं अपने फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी, तो ना ऐसे कुछ ऐसे बातें होने लगी। मतलब बात करते करते हम इस बात पे पहुँचे कि मैं जिससे बात कर रही थी वो इंसान किसी दूसरे के घर पे गया। ओके, शी वॉज टेलिंग हर स्टोरी टू मी। तो वो अपनी स्टोरी मुझे बता रही थी, तो उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे हम उनके घर पे गए, तो उन्होंने हमको पार्ले जी बिस्किट दिया। तो हमने उनको जवाब दिया कि पार्ले जी बिस्किट तो हमारे घर कुत्ते खाते हैं। वेरी नाइस, कुत्ते खाते हैं गाइस। ये तो बड़ा नॉर्मल सा स्टेटमेंट लग रहा है ना, पार्ले जी बिस्किट तो हमारे घर कुत्ते खाते हैं। लेकिन मैंने भी सुना तो मुझे स्टार्टिंग में बहुत नॉर्मल लगा, लेकिन जो चीज़ें एबनॉर्मल होती है ना वो मेरे दिमाग में कहीं पीछे रह जाती हैं और मैं उसको सोचती रहती हूँ, इसीलिए मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ। तो हमने इनडायरेक्टली क्या बोल दिया, मतलब उन पर्सन ने दूसरे पर्सन को जिनके यहाँ पे वो गई थी, जिन्होंने उनको पार्ले जी बिस्किट ऑफ़र किए थे चाय के साथ में, उसने इनडायरेक्टली क्या बोल दिया उनको कि हमारे घर कुत्ते खाते हैं, मतलब वो लोग पार्ले जी बिस्किट अगर खाते हैं तो वो कुत्ते हैं। पार्ले जी भी तो एक ब्रांड है ना गाइस, क्या उसको इंसान नहीं खाते? मैं भी खाती हूँ, इवन मुझे चाय के साथ में अच्छे लगते हैं, इसके लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो वो भी तो एक ब्रांड है, वो भी तो एक बिस्किट की ब्रांड है, बहुत ज़्यादा पुराने ब्रांड है, अच्छे बिस्किट है। आई जस्ट लव्ड। तो इनडायरेक्टली पहली बात तो ये है कि इनडायरेक्टली उनको कुत्ता बोल ही दिया ना कुत्ता। तो इतनी सी बात थी गाइस, यही मुझे हिट कर रही थी कि हम जाने में और अनजाने में किसी को क्या बोल देते हैं हमारे दिमाग को भी नहीं पता पड़ता। शब्दों का इतना एयर फेर है ना, शब्दों का ही है सब कुछ जो है। आपके शब्द, आप एक चीज़ बोल रहे हो ना किसी को, चाय ले आना और चाय ले आना। अब मैं किसी को ऐसे बोलूँ कि चाय बना दो, तो मैं ऐसे बोलूँगी कि प्लीज़ चाय बना दो, ये भी शब्द है। और किसी दूसरे बंदे को भी बोलना होगा तो बोले चाय बना दो। ये प्लीज़ छोटे छोटे वर्ड हमारे यहाँ कुत्ते खाते हैं, ये सब एक बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। थोड़े समय पहले मैं और मेरी बहन जब मार्केट में जा रहे थे तो हमारे साथ में कुछ इंसिडेंट हुआ। काफ़ी नॉर्मल इंसिडेंट था, काफ़ी नॉर्मल, पर वो भी मेरे दिमाग में स्टक रह गया। उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगी, आप उस वीडियो को देखना। मैंने अपनी बहन के साथ में शूट करके रखा है अभी, लेकिन अपलोड नहीं कर, बट आई विल अपलोड इट वेरी सून। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ, अपने शब्द जैसे यूज़ कर रहे हो ना कहीं इस शब्द में अभिमान नहीं आ गया, थोड़ा सा ईगो नहीं आ गया कि पार्ले जी हमारे घर कुत्ते खाते हैं। मतलब जो पार्ले जी खाता है, आप लोग पार्ले जी, इफ़ यू आर ईटिंग पार्ले जी देन यू आर अ कुत्ता, रियली। अगर ऐसे शब्द, ऐसी टोन भी आप अगर यूज़ करते हो किसी के लिए, प्लीज़ स्टॉप यूजिंग दिस टोन। और पता है, अगर मुझे ऐसे कोई बोले ना, मैं किसी को ऐसे ऑफ़र करूँ और मुझे कोई बोले तो मुझे बड़ा गंदा लगेगा। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं कभी ऐसे शब्द यूज़ करूँ कि सामने वाले को गंदा लगे। लेकिन येस, आई एम ऑल्सो अ ह्यूमन बीइंग, मेरे से भी गलती हो जाती है, मैं भी बहुत बार ऐसे इगोइस्टिक वर्ड्स यूज़ कर देती हूँ। लेकिन जितनी जल्दी मुझे समझ में आता है ना कि मैंने ये बोला, इट इज़ रॉन्ग, इसकी टोन गलत थी, मैं फटाफट उसको कॉल करती हूँ, उसके पास जाती हूँ या उसको टेक्स्ट करती हूँ और उसको सॉरी ज़रूर बोलती हूँ। तो इससे ना आप थोड़े से बैंड होते हो, आपका झुका हुआ नेचर होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्वीट होता है। बी काइंड फॉर नो रीज़न। वैसे तो वो पर्सन भी बहुत अच्छी थी, जाने या अनजाने में उन्होंने ऐसा बोला,
उनको बिल्कुल नहीं पता होगा कि इसका ये सेंस निकल सकता है। वो मेरा दिमाग है ज़्यादा सोचता है, इसलिए ये सेंस निकल गया, वरना ऐसे नॉर्मल पर्सन ऐसे बोल देते हैं, चलते फिरते भी बोल जाते हैं, लेकिन मैं अपने हर शब्द का ध्यान ज़रूर रखती हूँ। मैं कहीं रोड पे भी चल रही होती हूँ, कोई छोटी सी भी चीज़ हो रही होती है ना, मैं उसको नोटिस करती हूँ और मैं बोलती हूँ देखो ये गलत हो रहा है, इसने इसको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। मैं बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हूँ इन सारी चीज़ों का। अगर आप लोग भी ऐसे कुछ सेंटेंसेस अपने आसपास में यूज़ कर रहे हैं ना, थोड़े इगोइस्टिक, थोड़े एटीट्यूड वाले, उसकी टोन हाई, उसकी पिच हाई, प्लीज़ स्टॉप यूजिंग दिस सेंटेंसेस, स्टॉप यूजिंग दिस टोन। आखिरकार में हम इंसान ही हैं सब। आई थिंक कि मैंने अपनी बात अच्छे से रख पाई हो। मुझे नहीं पता मेरे शब्द, मेरी बातें किस किस को समझ में आई होंगी और किसको समझ में नहीं आई होंगी, लेकिन अगर आपको थोड़ी सी भी समझ में आई हो, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि मैंने इसको सही तरीके से ट्रांसफ़र किया है, इस स्टोरी को, इस इंसिडेंट को सही तरीके से मैंने ट्रांसफ़र किया है या नहीं किया। प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और आज की वीडियो के लिए इतना ही बहुत है। और okay guys, so spread a lot of love in the world and be kind for no reason, stand for yourself, love yourself. Bye, thank you.